हेलो स्टूडेंट्स, तो सिलेंडर के पार्ट नंबर 5 पे आ चुके हैं। 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 10 क्वेश्चन जो हो गए आपके हो चुके हैं और पार्ट नंबर 4 रिकॉर्ड किया था इससे पहले हमने। यस, पार्ट 4। तो पार्ट 5 है जी। पार्ट 5 के लिए आपको बिल्कुल एक इजी सा रिजल्ट चाहिए। सो देखिए पार्ट 5। Find the equation of cylinder whose generators are parallel to x-axis and passing through them. यहाँ पे आपने देखना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, एक अदर देन कोऑर्डिनेट एक्सिस हो। अदर देन कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू दिस एंड इंटरसेक्ट। पैरेलल टू, ये एनी लाइन है, ठीक है जी। यहाँ पे कहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी हो सकता है, जेड एक्सिस भी हो सकता है। अगर आपको दिया हो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो आपने क्या करना है, आपकी जो आपने ये याद रखना है, आपका जो कोण होगा, जो सिलेंडर होगा, वो एफ वाई जेड होगा। ये रूल है। अगर आपका y एक्सिस होगा तो y छोड़ना है आपने, तो एक्स जेड इज इक्वल टू 0। अगर आपका जेड एक्स होगा तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आपने रूल याद रखना है, आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है जी। थ्योरम है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो इट मीन्स जो आपका कोण होगा एक्स को छोड़ देना है, एफ वाई जेड वाली फॉर्म में होगा। अगर आपका कोण एफ वाई जेड वाली फॉर्म में होगा तो फिर आपने करना क्या है, सॉरी मैं कोण बोल गया, सिलेंडर, क्योंकि रिकॉर्डिंग पैरेलल चल रही होती है तो इसलिए दिमाग से स्लिप हो जाता है, ठीक है जी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी डिस्टर्बेंस इग्नोर कर दो, आपने एक्स एलिमिनेट करना है। वो कैसे एलिमिनेट होगा, 4 यहाँ पे 3y माइनस जेड, ये x की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। 4 प्लस 3y माइनस जेड, इसका स्क्वायर कर दो, y का स्क्वायर कर दो, 2z स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 1। मीन्स आपने एक तरफ से वैल्यू निकाल ली, दूसरी तरफ से वैल्यू आपने फिल कर देनी है और इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। जो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी ओके। तो आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि आंसर क्या है, आंसर तो बुकिश आंसर ही है। पहले ओपन कर देते हैं तब भी ठीक है। ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र टू ए बी टू बी सी सी, ये आपने लगाना है। जब आपका फार्मूला लग जाएगा, एक्स इसमें होएगा नहीं, तो आंसर जो आपका है ना 10y² है, ठीक है जी। 6yz है, 6yz है और 3z² है, 3z² है, ठीक है जी। हाँ 2z होगा, इथों z आ जाना, इथों 9y² है, इथों y आ जाना। सो कोई लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं। ਇੱਥੇ 8z ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ 24y ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 15 ਆ ਜਾਣਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सो याद की रखना है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कि अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो एफ वाई जेड इज इक्वल टू 0, y एक्सिस है तो एफ एक्स वाई, मतलब जो है वो मिस करना है, मैं गलत कह गया। अगर y एक्सिस है तो एक्स वाई नहीं होगा, y छड्डना है, एक्स जेड होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, find the equation of cylinder whose generators are parallel to a line and intersect the conic. Now the line is not the coordinate axis, तो लाइन जो आपकी है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, ठीक है जी। तो इंटरसेक्ट द कोनिक, कोनिक जो मर्जी दिया हो, कोनिक मैटर नहीं करता, ठीक है जी। तो बट वहां पे उसने कहा हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन, तो जनरेटर्स हैं जो पैरेलल टू दिस लाइन है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्वेशन ऑफ जनरेटर है, इक्वेशन ऑफ जनरेटर है वो आपने निकालनी हो तो x माइनस अल्फा ओवर एल, y माइनस बीटा ओवर एम, z माइनस गामा ओवर एन। जो अल्फा बीटा गामा होंगे पॉइंट ऑन सिलेंडर होंगे, क्योंकि उसने फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर बोला है ना, तो सिलेंडर का इक्वेशन बोला, गाइडिंग कर्व आपको दी हुई है, हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू, इस लाइन के पैरेलल जनरेटर हैं, ठीक है। तो ये
जनरेटर बिहेव करने लग जाएगी। और ये वाली इंटरसेक्ट द कोनिक, ये आपकी गाइडिंग कर्व बिहेव होगी, ये आपकी गाइडिंग कर्व बिहेव होगी। और गाइडिंग कर्व में साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू एक्स वाई, ये जनरल गाइडिंग कर्व है, ठीक है जी। इसके साथ एक प्लेन भी दिया होगा, जेड इज इक्वल टू 0, प्लेन भी होता है, ठीक हो गया जी। सो जनरेटर थ्रू अल्फा बीटा गामा हमने लिख लिया, अल्फा बीटा गामा के थ्रू जनरेटर लिख लिया। अब जो प्लेन है यहाँ पे पुट कर देना है। जब आप प्लेन की वैल्यू पुट करोगे तो सिचुएशन कैसी होगी, x माइनस अल्फा ओवर एल, y माइनस बीटा ओवर m, z की वैल्यू 0, गामा ओवर n, ये हो गया। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी x की वैल्यू, l ओवर n गामा प्लस, ये क्रॉस होके इधर जाएगा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। सो y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू m बाई n गामा, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। सो गामा l बाई n, तो बीटा ये हो गया आपका, ठीक हो गया जी। तो x अल्फा माइनस एल बाई एन गामा जो बीटा हो गया, ये भी वैल्यू हो गई। अभी x और y की वैल्यू आपको मिल गई, ये वैल्यू आपने कहाँ पे फिल करनी है, ये वैल्यू आपने कोनिक में फिल करनी है, ठीक है जी। तो कॉनिक में फिल करनी है, तो ये रहा a, x की वैल्यू आप फिल करोगे अल्फा एल ओवर एन गामा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, b वाई स्क्वायर, y की वैल्यू आप बीटा m बाई एन गामा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 x की वैल्यू अल्फा एल बाई एन गामा, ठीक है, बीटा m बाई एन गामा, ठीक है, 2 टाइम्स एक्स वाई इंटू एच, ठीक है जी, 2g x की वैल्यू जो आपके अल्फा एल बाई एन गामा, 2f y की वैल्यू बीटा m बाई एन गामा प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू हो गई जी आपकी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लोकस लेना है। लोकस किस चीज का लेना है, अल्फा बीटा गामा का। जिस चीज का लोकस लो उसको जनरल टर्म में कन्वर्ट कर देना, z। तो यहाँ पे a, तो अल्फा की जगह पे x आ जाएगा, गामा की जगह पे z आ जाएगा, x z, यहाँ पे स्केयर आ जाएगा बीटा, यहाँ पे आपका अल्फा था, यहाँ पे आपका बीटा है, बीटा की जगह पे y आ जाएगा, m बाई एन, गामा की जगह पे z आ जाएगा, अल्फा की जगह पे l बाई एन, गामा की जगह पे z, बीटा बीटे का बन गया y, m बाई एन, गामा की जगह पे z, 2 टाइम्स g x माइनस एल ओवर एन z, 2 टाइम्स एफ वाई माइनस एम बाई एन जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। सो बिल्कुल इजी टॉपिक है जी, इसमें कुछ नहीं है, बस ख्याल रखना जब भी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आओ तो डायरेक्टली कर देना, जब पैरेलल टू एक्सिस होगी मतलब जनरेटर इज पैरेलल टू, एक जनरेटर लिखना है, प्लेन फिल करना है, वैल्यू निकालनी है। अगर आपने ध्यान से देखा हो कौन आपको आता है, तो कौन में ये चीज हम एलिमिनेट करते थे, इसमें हमने एलिमिनेट नहीं की, बस यही डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखो जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू लाइन, जनरेटर इस लाइन के पैरेलल एंड द गाइडिंग कर्व इज दिस। तो जनरेटर्स है ना, तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर क्या है, इक्वेट पा के एन पा दो, इक्वेशन ऑफ जनरेटर, तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर क्या होगी, x माइनस अल्फा ओवर 1, y माइनस बीटा ओवर माइनस 2, z माइनस गामा ओवर 3। अब बोलो आप ये कैसे आ जाते हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल है ना तो डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, मतलब आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो डायरेक्शन, तो मैंने ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ से बोरो कर लिए। तो ये आपकी हो गई जी, आपने इस लाइन के पैरेलल चाहिए था तो आपको जनरेटर मिल गया, ठीक है जी, जनरेटर मिल गया। पैरेलल टू दिस लाइन है, इट मींस दिस लाइन बिहेव्स एज एक्सिस। तो आप ध्यान से देखो, तब z की वैल्यू जो आपने 3 डाल देनी है, अब z की वैल्यू आपने 3 डाल देनी है,
तो x माइनस अल्फा ओवर 1, y माइनस बीटा ओवर -2, z की जगह पे आपने 3 माइनस गामा ओवर 3 कर देना। तो 3 माइनस गामा ओवर 3 कर देना। इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी है। अभी मैं कलर बदल के लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चले जाते हैं। तो x की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी अल्फा। ठीक है जी, ये अल्फा हो गया, अल्फा उधर चला गया, तो बाकी चीज तो है ही है ना। y की वैल्यू के लिए क्या होगा? ठीक है, माइनस तो आपका देखो ये पहले 1 क्रॉस हुआ था, 1 ने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो कुछ नहीं बना, पर -2 तो मल्टीप्लाई करेगा ना। -2 3 माइनस गामा 3, तो प्लस y निकालना है तो प्लस आपका बीटा हो जाएगा। सो आपकी x की वैल्यू भी निकल गई, आपकी y। सो ये वैल्यू आपने क्या करना है, ये पुट इन, इसको 1 बोल दो आप, ये पुट इन 1 कर देनी है। सो जब आप 1 में पुट करोगे तो x स्क्वायर, सो अल्फा प्लस 3 माइनस गामा ओवर 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा 2 टाइम्स है, 2 तो बाहर रख लो, बीटा -2 टाइम्स 3 माइनस गामा ओवर 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। इसको आप ओपन कर दो। अल्फा बीटा की जगह पे आपने क्या करना है, अभी आपने लोकस निकालना है ना। ठीक है, आपने लोकस निकालना है किसका, अल्फा बीटा गामा का। तो अल्फा की जगह पे x जाएगा, बीटा की जगह पे y, गामा की जगह पे z। सो इस अल्फे की जगह पे x होएगा, यहाँ पे z होएगा, यहाँ पे y होएगा, यहाँ पे z होएगा। ठीक है जी, इसको आप ओपन कर लो। ओपन करोगे तो आपका बड़ा ठीक ठाक आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो हम नंबरिंग कर लें थोड़ी सी। हम क्वेश्चन नंबर 10 तो हमने सॉल्व किया था पार्ट नंबर, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है जी, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 है जी। तो ये भी बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे आपने एक चीज ख्याल रखनी है, उसने बोला एक्स और वाई प्लेन। एक्स और वाई प्लेन मीन्स एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। एक्स वाई प्लेन मीन्स z is equal to 0. Find the equation of cylinder whose generator lines have direction cosine. So generator lines have direction cosine. X minus alpha over L, y minus beta over m, and z minus gamma over n. This is the generator एंड पासिस थ्रू द फिक्स सर्कल। फिक्स सर्कल मैंने क्या होता है, ठीक है जी, सर्कल दिया है, प्लेन मीन्स कि स्फीयर के साथ प्लेन दिया है। एक्चुअली ये पता है फिक्स सर्कल का मतलब क्या है, तो एक्चुअली ये सिचुएशन कुछ ऐसी है। आप बोलोगे सर्कल तो यही है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये स्फीयर है और इसको इस प्लेन ने काटा है। तो z इज इक्वल टू 0, यहाँ जाओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड द प्लेन z इज इक्वल टू 0। सो प्लेन एंड द स्फीयर इज सर्कल। सो आप 2 डायमेंशन में नहीं सोच सकते, तो 2 डायमेंशन में नहीं सोच सकते तो अभी आपने क्या करना है, आपने z की वैल्यू 0 लिख लेनी है, x माइनस अल्फा ओवर एल, y माइनस बीटा ओवर m इज इक्वल टू माइनस एल ओवर एम गामा प्लस अल्फा। आप भी बोलोगे कि बार बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम सारे बुक में क्वेश्चन ही सेम है। तो अल्फा एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई, पुट एक्स एंड वाई इन 1, ठीक है, एक्स एंड वाई इन 1, एक्स एंड वाई में, देन फाइंड लो p alpha beta gamma as alpha changes to x, beta changes to y and gamma changes to z। ठीक है जी, सो यही लेक्चर खत्म करते हैं, शेयर जरूर कर, थैंक यू।